हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 20 एमसीक्यूज, जो पार्ट 3 है। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आज ये लास्ट है, लास्ट लेक्चर है, तो उसको प्लीज देखना नहीं भूलें। ये आपके सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो टीचिंग लेवल हो या हायर लेवल हो, सब में एनसीईआरटी आती ही आती है। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी रीच्ड डांडी ऑन डैश 1930। महात्मा गांधी डैश को 1930 को दांडी पहुंचे कब? 6 अप्रैल, ऑप्शन ए अप्रैल 6, 6 अप्रैल को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 मार्च, ऑप्शन डी 6 मई। तो महात्मा गांधी गांधी जी दांडी कब पहुंचे आपके? 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया था? दांडी पहुंचे, दांडी की यात्रा खत्म की और वहां पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू दांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ डैश। महात्मा गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से दांडी तक का अपने प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। मतलब कितने मील उन्होंने यात्रा की, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 260 मील, ऑप्शन बी 240 240 मील, ऑप्शन सी 600 600 मील, ऑप्शन डी 500 मील, 6 मतलब 500 मील। तो गांधी जी ने कितने मील्स की यात्रा की थी साबरमती से आपके दांडी तक? तो उन्होंने 240 मील्स का जो सफर है वो तय किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज फॉर बिजनेस क्लासेस टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वर्गों के लिए सविनय अवज्ञा में भाग लेने का एक कारण था? Option A, to buy foreign goods without any restrictions. Option B, to sell Indian goods without any restriction. Option C, protection against import of foreign goods. Option D, to export their goods. यानी कि ऑप्शन ए, बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी सामान खरीद सकते थे वो। ऑप्शन बी, बिना किसी प्रतिबंध के भारतीय वस्तुओं को बेच सकते थे। ऑप्शन सी, विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध वो लोग सुरक्षा चाहते थे। ऑप्शन डी, अपने माल का निर्यात करने के लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा में भाग लिया था। तो किस लिए व्यावसायिक वर्गों ने सविनय अवज्ञा में भाग लिया था? तो जो मेन इंपॉर्टेंट उनका कारण था वो ये था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, वो अपने विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीडीएम में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मूवमेंट द गांधी सी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। यानी कि ऑप्शन ए, द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन चंपारण मूवमेंट। ऑप्शन बी, अ सत्याग्रह मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ऑप्शन सी, अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। ऑप्शन डी, अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज इन स्वराज। किस आंदोलन में गांधी जी ने मुस्लिमों को एक छत्र छाया में लाने का अवसर देखा और एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन में दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली की वजह से। ऑप्शन बी, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ऑप्शन सी, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करना चाहते थे, इसलिए। ऑप्शन डी, खिलाफत के साथ साथ एक स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन। तो किस लिए उन्होंने मुस्लिम्स को और जो कांग्रेस है इन सबको एक साथ लाने की अपॉर्चुनिटी देखी थी? तो उन्होंने क्या चाहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि जब हम खिलाफत आंदोलन को जो है क्या करेंगे, खिलाफत को सपोर्ट करेंगे, तो उसी से स्वराज और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों के दोनों क्या होंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। Which pact resolved the issue of separate electorates of Dalit between Gandhi and Ambedkar in 1932?
किस समझौते ने गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के मुद्दे को हल किया था 1932 में जो हुआ था वो? ऑप्शन ए लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। ऑप्शन बी नागपुर पैक्ट, नागपुर समझौता। ऑप्शन सी पूना पैक्ट, पूना समझौता। और ऑप्शन डी सूरत पैक्ट, सूरत समझौता। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 को कौन सा समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी और उसमें गांधी जी क्या हो गए थे, अनशन पे चले गए थे वो? तो कौन सा समझौता हुआ था आपका 1932 का? पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था जिससे क्या हुआ था, ये रिजॉल्व हुआ था, उनको अलग से जो है निर्वाचन मंडल अपॉइंट नहीं किया गया था, कुछ सीट्स रिजर्व दे दी थी दलितों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which was the main cause for boycotting foreign goods during non-cooperation movements? तो ऐसा क्या था? ऑप्शन ए a symbol of western economic and cultural domination. ऑप्शन बी a symbol of foreign rules. Option C a symbol of western political domination. Option D a symbol of oppressive rule. तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक। ऑप्शन बी विदेशी शासन का प्रतीक था। ऑप्शन सी पश्चिमी राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक था। ऑप्शन डी दमनकारी शासन का प्रतीक था। तो क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसकी वजह से उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था? क्या रीजन था? तो रीजन था आपका अ सिंबल ऑफ फॉरेन रूल्स, क्योंकि वो विदेशी शासन का प्रतीक था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया कि हम जो भी चीजें फॉरेन्स की होंगी हम उसको नहीं अपनाएंगे, उसका बायकॉट करेंगे। यही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, नटेशा शास्त्री एक्सप्रेस्ड एंड प्रूव्ड हिज लव फॉर फोक लॉर बाय? ऑप्शन ए बिलीविंग दैट folklore was national literature. Option B by calling it the most trustworthy manifestation of the people's real thoughts and characteristics. Option C by publishing a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India. And option D all of the above. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि नटेशा शास्त्री ने लोक कथाओं के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया और साबित किया। उनका क्या मानना था? उनका मानना था ऑप्शन ए यह मानते हुए कि लोक कथाएं राष्ट्रीय हिंदी साहित्य है थी। ऑप्शन बी इसे लोगों के वास्तविक विचारों और विशेषताओं की सबसे भरोसेमंद अभिव्यक्ति कहकर। ऑप्शन सी तमिल लोक कथाओं के एक विशाल 4 खंडों के संग्रहण को प्रकाशित करके दक्षिण भारत की लोक कथाएं। ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नटेशा शास्त्री ने फोकलेयर जो थे, लोक कथाएं थी, उनको क्या व्यक्त किया कि ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उन्होंने इसलिए इसको किया कि बाय पब्लिशिंग अ मैसिव 4 वॉल्यूम्स कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, यानी कि ये जो है आपकी तमिल लोक कथाओं के एक विशाल 4 खंडों के संग्रह को प्रकाशित करती है। और इसमें फेमस क्या है, आपकी दक्षिण भारत की लोक कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, द रीजन फॉर महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ इन 1932 वाज? ऑप्शन ए द फेलियर ऑफ द सिविल disobedient movement. Option B the public resort to violence during the civil disobedience movement. Option C the clash with Dr. Ambedkar over his demand for a separate electorate for Dalits, which he thought would halt their integration into society. Option D the failure of the second round table conference. तो 1932 में महात्मा गांधी के अमरण अनशन का कारण क्या था? क्या था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के कारण। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनता ने हिंसा का सहारा लिया था इस वजह से। या ऑप्शन सी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की उनकी मांग को लेकर के अंबेडकर के साथ टकराव, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि उनका समाज में उनके एकीकरण को रोक दे। ऑप्शन डी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के कारण। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, आप देखो एक क्वेश्चन के 2 मोड हो सकते हैं, वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या था कि द क्लैश विद डॉक्टर अंबेडकर ओवर हिज डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स
which he thought would halt their integration into society, right? तो क्या था कि दलितों के लिए पृथक से निर्वाचक मंडल की उनकी मांग को लेकर के अंबेडकर के साथ उनका टकराव हो गया था, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा था कि अरे अलग से अब क्या हो जाएगा, वो अलग से दलित कम्युनिटी बन जाएगी, अलग मतलब कम्युनिटी में वो गैप नहीं चाहते थे, कि वो क्या चाहते थे कि सभी लोग समान है, तो वो इस तरीके से देखना चाहते थे, राइट? Next question number 9. Who presided over the December 1929 session of the Congress at Lahore and what was its demand? Option A. Jawaharlal Nehru. The demand was the Purna Swaraj or full independence. Option B. Subhash Chandra Bose and Purna Swaraj was its demands. Option C. Mahatma Gandhi. He asked for peaceful transfer of power by the British. Option D. Jawaharlal Nehru. The demand was for more representation of Indians in the council. दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और उसकी क्या मांग थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए उन्होंने ये किया था। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और पूर्ण स्वराज इसकी मांग थी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण करने की मांग की थी। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू परिषदों में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना चाहते थे। तो क्या था दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें था कि जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने उसमें डिमांड किया था वाज द पूर्ण स्वराज और द फुल इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन। ठीक है, नेक्स्ट है Who announced a dominion status for India and when? किसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की थी और कब की थी? ऑप्शन ए सर जॉन साइमन 1929, ऑप्शन बी जनरल डायर 1928, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन 1929 और ऑप्शन डी माउंटबेटन 1939। तो किसने डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की थी? आपके लॉर्ड इरविन ने की थी। कब? 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सॉल्ट मार्च बाय गांधी एंड हिज कंपेनियंस? ऑप्शन ए सॉल्ट वाज unevenly distributed. Option B because of the demand to abolish the salt tax. Option C part of the Swaraj movement. Option D people could not afford salt. तो गांधी और उनके साथियों द्वारा नमक मार्च का कारण क्या था? क्यों उन्होंने सीडीएम लॉन्च किया? गांधी जी ने सॉल्ट मार्च क्यों किया? ऑप्शन ए नमक असमान रूप से वितरित किया गया था। ऑप्शन बी नमक कर को समाप्त करने की मांग के कारण। ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन के कारण। ऑप्शन डी लोग नमक का खर्च नहीं उठा सकते थे। तो क्या था सॉल्ट मार्च के पीछे रीजन? बिकॉज ऑफ द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, क्योंकि ये क्या कर रहे थे ब्रिटिशर? सॉल्ट पे भी टैक्स ले रहे थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को क्या किया? शुरू किया, सीडीएम किया। नमक कर को समाप्त करने की मांग के कारण इन्होंने क्या किया? सॉल्ट मार्च। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू द गांधी-इरविन पैक्ट ऑफ 1931? ठीक है, ऑप्शन ए गांधी जी consented to participate in the round table conference in London and the government agreed to release the political prisoners. Option B salt tax was demolished. Option C peace talk took place between Gandhi ji and Irwin. Option C there was discontentment according to the pact. 1931 के गांधी इरविन समझौते के रूप अनुसार क्या हुआ था? ऑप्शन ए गांधी जी ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई थी। ऑप्शन बी नमक कर को ध्वस्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी गांधी जी और इरविन के बीच शांति वार्ता हुई थी। ऑप्शन डी समझौते के अनुसार असंतोष था। तो क्या हुआ था गांधी इरविन पैक्ट में? गांधी इरविन पैक्ट में यही हुआ था कि गांधी जी पार्टिसिपेट करने चले गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, गांधी जी ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सेकेंड राउंड टेबल में लिया था। ठीक है, और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई थी? राजी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन सक्सेसफुल फॉर गांधी? ऑप्शन ए yes the demand were agreed to. Option B partial agreement were made. Option C no the negotiation broke down and Gandhi returned disappointed. Option D Gandhi was treated disrespectfully. तो क्या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी के लिए असफल रहा? ऑप्शन ए हाँ, मांगों पर सहमति व्यक्त की गई थी। ऑप्शन बी आंशिक समझौते किए गए थे।
ऑप्शन सी, नहीं, बातचीत टूट गई और गांधी जी निराश होकर लौट आए। ऑप्शन डी, गांधी जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। तो क्या हुआ था गोलमेज सम्मेलन में? क्या वो सक्सेसफुल था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? नहीं। क्यों? नो, द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड गांधी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। वहां पे उनको क्या हुआ था? डिसअपॉइंटेड, निराश होकर गांधी जी वहां से लौट आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वर द लीडर्स ऑफ द HSRA? HSRA क्या है? आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कई बार इसकी क्या पूछ ली जाती है आपसे? फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है। फॉर्म इन 1922, 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? किन्होंने किया था इसकी स्थापना? ऑप्शन ए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन बी, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और अजय घोष। ऑप्शन डी, जतिन दास और अजय घोष। HSRA के कौन थे लीडर्स? तो आपके थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। क्या थे? आपके HSRA के लीडर्स थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन अप्रैल 1929 हु थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? अप्रैल 1929 में विधानसभा में किसने बम फेंका था? ऑप्शन ए, भगत सिंह, जतिन दास। ऑप्शन बी, जतिन दास और अजय घोष। ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त एंड जतिन दास। ऑप्शन डी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो आपकी विधानसभा असेंबली में किसने बम फेंका था? आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां पे असेंबली में क्या भेजा फेंका था? आपका बॉम्ब फेंका था। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑर्गेनाइजेशंस डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम फॉर्म टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको फिक्की बोलते हैं। इसकी भी फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कई बार फिक्की पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिक्की क्या है। तो फिक्की इज अ फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन सी, डिड नॉट फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किन संगठनों का गठन किया और भारत में व्यवसायिक हितों को व्यवस्थित किया? ऑप्शन ए, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस। ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी, किसी भी संगठन का गठन नहीं किया। और ऑप्शन डी, ए और बी। तो आपके जो भारत के उद्योगपति थे उन्होंने दोनों इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इसका गठन किया और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की, इन दोनों का गठन किया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस? ऑप्शन ए, द इंडस्ट्रियल्स अटैक colonial control over the Indian economy and support the CDM, civil disobedient movement. Option B, to make more profit for the Indian businessman. Option C, to work according to foreign policy. Option D, profit only the merchant law wages for workers. इन व्यापारिक संगठनों का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन बी, भारतीय व्यवसायियों के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए। ऑप्शन सी, विदेश नीति के अनुसार काम करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल व्यापारियों के लिए लाभ और श्रमिकों के लिए कम मजदूरी। तो क्या किया इन व्यापारिक संगठनों को? क्या उद्देश्य था? द इंडस्ट्रियल अटैक, colonial control over the Indian economy and the supported the CDM movement. तो इनका उद्देश्य था कि उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1940, 1940। ऑप्शन बी, 1941। ऑप्शन सी, 1943 एंड ऑप्शन डी, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था 1942 में। और अब आप मुझे कमेंट में मेंशन करोगे कि डेट क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिसोल्यूशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन ए, रिसोल्यूशन डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर to Indians and quit India. Option B, demanding freedom for India. Option C, demanding voting rights. Option D, demanding equal electorates. भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प क्या था? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि भारतीयों को सत्ता के तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग करने वाला प्रस्ताव था।
ऑप्शन बी भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग, ऑप्शन सी मतदान के लिए अधिकार की मांग, ऑप्शन डी समान मतदाताओं की मांग। क्या था भारत छोड़ो आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन था रिसोल्यूशन डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियन एंड क्विट इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे एक ही कारण था कि भारतीय चाहते थे कि भारतीयों को सत्ता के तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग करने वाला प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि आप जो भी है हमारा देश है, हम राज करेंगे, आप हम पे राज नहीं करेंगे, तो जो भी सत्ता है किसको दे दो, जो भी रूल्स एंड राइट्स है, जितने भी लोग हैं वो इंडियंस को ट्रांसफर कर दिए जाने चाहिए, और जो भी पावर है वो इंडिया को ट्रांसफर करके आप लोग यहाँ से क्विट कर लो, भागो, निकलो यहाँ से, हमारा देश है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, राइट। तो ये था मोटिव आपका भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। हाउ डिड द इंडियन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, regions or language develop a sense of collective belonging? Option A, through the experience of united struggles. Option B, through cultural process. Option C, through the several of Indian folk layers. Option D, all of the above. तो विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं से संबंधित भारतीय लोगों ने कैसे विकसित किया सामूहिक संबंध की भावना? ऑप्शन ए, संयुक्त संघर्षों के अनुभव के माध्यम से, ऑप्शन बी, सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, ऑप्शन सी, कई भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से, और ऑप्शन डी, ये सभी। तो क्या आंसर होगा आपको? ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीजों के माध्यम से क्या हुआ? सामूहिक संबंध की भावना शुरू हुई, अपने देश को हमने जाना और अपनी आजादी को हमने पा लिया एकजुट होकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सेशंस को जरूर देखिएगा, एमसीक्यूज को जरूर कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा और प्लस कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।